Thank you everyone for joining us. A very warm welcome. बहुत मजा आता है आपको सैटरडे को देख के. So so enjoying the presence. आज का हमारा टॉपिक है ईगो. ईगो हिंदी में उसको तो बोलेंगे तो कुछ लोग तो बोलते हैं अहंकार, लेकिन मैं बोलूंगी उसको अहम. अहम जो हमारा अहम होता है वो है ईगो. तो हम जब ईगो के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमें क्या सिखलाया जाता है कि ईगो को मत रखो. ईगो जहां पे है वहां पे ईश्वर नहीं है. जहां पे भी तुमने ज्यादा घमंड से, ईगो को हम साथ में एक वर्ड के साथ में लेके चलते हैं और वो है घमंड. कि जहां पे तुमने घमंड किया तो वहीं पे तुम्हारा विनाश काल. तो हम हमेशा जब भी ईगो के बारे में सोचते हैं कि मैं, तो दिल तो बड़ा खुश होता है जब मैंने ये किया, मैंने वो किया. और फिर हम आस पास और सारे की सारे स्पिरिचुअल किताबों में भी पढ़ते हैं कि इस अहम को, इस मैं को खत्म कर दो. तो पुरानी कहानी है, मैं और ये इस ईगो से ही संबंधित है. और जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी, एकदम बहुत शुरू की जर्नी, जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ, गाइडेंस आनी शुरू हो चुकी थी. तो उस समय की बात है कि एक दिन किसी ने मेरे को बोला कि ये जो अहम होता है, इसको मैंने तो काट दिया, मार दिया, उसको तो मैंने समर्पण कर दिया, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो रुक ही जाती. अब मैं तो उसके मुंह से ऐसा कुछ पहली बार सुन रही थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ईगो ईगो को निकालना भी होता. मैंने आज तक कोई धार्मिक किताब, कोई स्पिरिचुअल किताब, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था. लेकिन यहाँ पे वो लड़की बोल रही थी कि नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाती है. तो मैं एकदम से, मैं तो दुखी हो गई, बहुत रोई उस दिन मैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था. कि मैं तो बड़ा घमंड से कहती हूँ कि मैंने ये किया, मैं बैंकर थी, मैंने ऐसी ऐसी डील्स कर दी जो और कोई नहीं कर सकता. तो मुझे तो इन सब बातों पे बहुत मजा आता था और मुझे बहुत गर्व था. मुझे बहुत गर्व था अपने ऊपर. और यहाँ पे इस लड़की ने बोला कि नहीं, ऐसे ये तो बहुत गलत होता है. तो मैं एकदम रो रो के, और मैंने रात को इंटेंट बनाया, मैंने रात को विश बनाई. और मेरी विश हमेशा से ना बहुत ज्यादा पावरफुल थी. मुझे उसका पता भी नहीं था, और वो बहुत पावरफुल थी. जब मैं बैंकिंग में भी काम करती थी, तो मैं ऐसे ही कोई विश बना देती कि नहीं, ये डील ये तो मैं कर दूंगी. और वो मुझे पता नहीं था कि मैं विश बना रही हूँ. मैं सोचती थी कि मेरी मेहनत से हो रहा है. अब समझ में आता है कि वो एनर्जी के अंदर वो इंटेंट मेरा हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और मैं अनअवेयर थी, मुझे मालूम नहीं था. तो जब मैंने ये सुना, तो रात को ऐसे रो रो के, और मैं तो बैठ गई शिव के सामने, और मैंने बोला कि आज रात को मैं आपके सामने डालती हूँ अपनी ईगो, और ये तो आप ले लीजिए और इसको खत्म कर दीजिए. कल जब मैं सुबह उठूं तो होनी ही नहीं चाहिए ये ईगो, मुझे चाहिए ही नहीं. क्योंकि ये तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को खत्म कर देगी, मुझे ये ईगो ही नहीं चाहिए. आप तो इसको लेके और आज की रात ही खत्म करिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप कैसे करते हैं. तो ये मैं अपना मन में सोच के, और मैं तो सो गई. रात को 12 बजे, मेरी ही एक फेलो ट्रैवलर है सीमा, तो सीमा का रात को 12 बजे फोन आया, कहती मीनल, मेरे को गाइडेंस आ रही है कि तुम्हें जगा दूं. तो मैंने कहा कि क्यों. बोली मुझे ये नहीं पता, मैं सोने जा रही थी और मेरे को सोने ही नहीं दे रही है गाइडेंस, और बोल रही है नहीं, जाके मीनल को जगाओ. तो उसने मुझे जगाया और बोली नहीं, अभी उठ के बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है. मैंने कहा करो बात. कहती नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, तुम ही बता दो तुम क्या कर रही हो आज. तो मैंने उसको बताया. मैंने कहा मैं तो रो रो के सोई हूँ कि मेरे को आया ऐसे, इसने बोला कि ईगो नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो रो रो के और सो गई. और मैंने तो बोला है कि कल जब मैं सुबह उठूंगी तो ईगो होनी ही नहीं चाहिए. तो ऐसा करके जब जब तो वो बोली अच्छा, अभी मुझे गाइडेंस में आ रहा है कि वापस लो, ये तुमको ईगो तोड़नी ही नहीं है अपनी, तुम तो वापस लो इसको. तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाएगी. बोली नहीं, कोई स्पिरिट, मेरे को तो गाइडेंस में यही आ रहा है कि इसी वजह से तुमको अभी उठाया गया है, कि ये जो तुमने इंटेंट बनाया है कि कल तक तुम्हारी पूरी की पूरी ईगो खत्म हो जाए, वो उस इंटेंट को तुम वापस लो. तो मैंने वापस लिया. मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी ईगो खत्म ना हो, ऐसा मैं इंटेंट करती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ईगो बनी भी रहे तो भी क्या. तो जब ये हो गया,
और उसके कुछ दिन बाद के मेरे को ये गाइडेंस आई और ईगो पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई कि जो हम हैं, हम इस शरीर में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, हम इस शरीर की अनुभव लेने के लिए आए हैं, हम इस शरीर की अनुभूति लेने के लिए आए हैं। ईगो क्या है? ईगो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी है। इस शरीर के अंदर हमने बहुत कुछ धारण किया है, हमने कई सारी प्रॉपर्टीज धारण की है। मान लीजिए मैं डरपोक हूं, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मैं बहुत साहस करती हूँ, निडर हूं, तो वो भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने इस शरीर में अभी ली है। अगर मैं चिंता करने वाले लोगों में हूं या मैं बिना चिंता करने ये सब हमारे इस शरीर की प्रॉपर्टीज हैं। और वो जो प्रॉपर्टी है उन सबको मिला के ही बनती है मेरी आइडेंटिटी इस जन्म की। इस जन्म की जो आइडेंटिटी है वही ईगो है। अगर ईगो को हम नाम देते हैं अहंकार का, तो वो अहंकार और घमंड नहीं है, वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी है मेरी कि मैं कौन हूं इस जन्म में। मैं बहुत कुछ रह चुकी हूँ, वो जो करोड़ों जन्म मैंने लिए, मैं मर्डरर भी रह चुकी हूँ, मैं राजा भी रह चुकी हूँ, मैं दास भी रह चुकी हूँ। और इस जन्म में मैं मीनल के जन्म में मीनल की फॉर्म में हूँ, और वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मेरा ईगो है। तो उसको मारने का मतलब क्या? कि तुम्हारी मृत्यु। क्योंकि कौन सा वो वक्त आएगा जब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाएंगे और सिर्फ बोलेंगे कि वो बॉडी वहां पड़ी है। जब तुम अब पड़े होगे वहां पे, लेटे हुए पड़े होगे, तभी वो तुम लोगों को नाम, लोग तुम्हारा नाम नहीं लेके बुलाएंगे, लेकिन बोलेंगे कि वो बॉडी वहां हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसको लेके आना है, या बॉडी है। तो जब हम बॉडी ही रह जाएंगे, उसी दिन हमारा ईगो खत्म होगा। तो इस वजह से उस ईगो को मारना काटना तो छोड़ ही दें। तो किताबों में क्या लिखा है कि ईगो को मारिए, आप मैं को ही मार दीजिए? नहीं, आप मैं को नहीं मारिए। आप ये जो सिर्फ मैं से जो आपको अंदर जो फीलिंग आती है कि मैं ही ये हूं और मैं इतना ही हूं, ये ही मैंने किया। अब समय आया है जब आप ईगो को समझेंगे और उसको कट नहीं करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे। क्योंकि मैं तो सब कुछ हूं, जो मैं ये भी हूं और वो भी हूं। तो जो सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है, और जो सामने वाला है वो भी तो मैं ही हूं। तो क्या होगा? आपको उसके करने में आनंद आएगा। आपको सिर्फ अपने ही करने में आनंद नहीं, लेकिन उसके करने में भी उतना ही आनंद आएगा मानो आप ही ने कोई तीर मार लिया हो। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं नहीं रह जाता, और मैं हर एक के जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा है, हर एक के अंदर अपने को पाता हूं, तो फिर मैं ही कहाँ रह गया? तो असल में ईगो जो है, वो जिसको मारना कहते हैं, वो तब उस वक्त में अपने आप से मर जाता है, क्योंकि मैं हर एक में हो जाता है। तो ईगो का एक्सपेंशन, ईगो को बढ़ाना, ईगो के अंदर सिर्फ मैं का ही नहीं लेकिन सबको उसी में सम्मिलित कर लेना, वो ही ईगो को मारना है। और वो ही ईगो का एक्सपेंशन है। दोनों एक ही हैं, लेकिन हमको जहां पे इतना छोटा, ये मैं हूं और ये मेरा है। मेरा क्या है? ये मेरा जॉब है, ये मेरी सैलरी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे माँ बाप हैं। ये जो मेरा यहाँ पे है, ये जब एक्सपैंड होना, जब दूर दूर तक फैलना शुरू हो जाएगा कि कौन बच्चे? सभी तो मेरे बच्चे। कौन माँ बाप? सभी तो मेरे माँ बाप। कौन मैं? सभी तो मैं। जिस दिन हमारा एक्सपेंशन ऐसे होता है, तो उस दिन हमको समझ में आना शुरू हो जाता है कि ईगो का असली अर्थ क्या है। और उस दिन वो ईगो हमसे छूटने लग जाता है। अभी क्या होता है, हमको सिर्फ अपना एक बहुत ही छोटा सा परिवार नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के आगे चश्मे चढ़े हुए हैं। कौन से चश्मे? सिर्फ इस बार के चश्मे। लेकिन हमारी जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो हमारा एनर्जी का घड़ा है, उस ऊर्जा के अंदर वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी अनुभूतियां, वो सारे अनुभव मौजूद हैं जो कि हमने करोड़ों जन्मों में लिए हैं अपने पास। तो क्या होता है, उन जन्मों से कोई ना कोई हमसे कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ हमको देने के लिए
आ जाता है। हम किसी को कुछ देते हैं और कई बार बहुत ही अलग तरीके से देते हैं, वो तरीका ही हमको समझ में नहीं आता। कैसे देते हैं? हमसे कुछ चोरी हो जाता है। हमसे जब कुछ चोरी हो जाता है तो हम कैसे बैठ जाते हैं? हम बैठ जाते हैं एकदम दुख मनाने के लिए कि नहीं, ये हमसे चला गया, वो तो इतना सगा था हमारा और देखो उसने हमसे चोरी कर लिया। और या फिर किसी को भी, कोई हमारे घर में काम कर रहा है और वो हमसे चोरी कर ले, तो हमको कितना ही दुख हो जाता है कि नहीं, उन्होंने हमसे छीन लिया। लेकिन कोई किसी से कुछ छीन ही नहीं सकता। सिर्फ वो जो फिल्टर हमारी आंखों के आगे आज लगे हुए हैं कि मैं तो ये, और ये हमारे घर में काम करने वाली। तो वो काम करने वाली के साथ आपका पिछले जन्मों में, 100 करोड़ों जन्मों में क्या ही तो संबंध रह चुका है। आपने क्या ही किया उसके साथ, और क्या ही उसको आपको लेना बाकी है और क्या देना बाकी है। उस सब का हिसाब किताब होता चला जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि ये उस वजह से हो रहा है। हम सिर्फ आज की आइडेंटिटी में बैठे रहते हैं, आज के ईगो में, आज के अहम में। जो मेन अहम है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन। तो वो है अहम ब्रह्मास्मि, वो ही जो आपका मेन ईगो है, जो आपका सोर्स का ईगो है, जहां से आपका सृजन हुआ है, आपकी ऊर्जा का सृजन हुआ है। वो पूरी की पूरी सृष्टि, वो ब्रह्मांड जहां से आपने जन्म लिया है, वो ही आप हैं, आप उसी का अंश हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, आप उसका अंश हैं। और आप ये भूल चुके हैं। क्योंकि आप ये भूल चुके हैं और आपने सिर्फ छोटे से ऐसे चश्मे लगा रखे हैं। वो होता है ना, 40 साल के बाद आप पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं, आपको दिखना बंद हो जाता है। जैसा कि मेरा ये चश्मा हमेशा पड़ा रहता है मेरे पास। तो ये क्या है? पास की नजर का चश्मा। तो आपने सबने, बस हमने सबने ये जन्म लेके बहुत ही पास की नजर के चश्मे लगा रखे हैं। तो इसलिए जब भी हमारे से कुछ और जाता है, कुछ और हमको होता है जो हमें समझ में नहीं आता कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वहां पे जो एनर्जी में, जो आपके सारे चश्मे जो इकट्ठे हुए हुए करोड़ों जन्मों के, वो एनर्जी में क्या कुछ हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप किसी भी बात से, अगर कोई आपको ठग जाए और आप दुखी हो जाएं, अगर कोई आपसे पैसे ले जाए और आप दुखी हो जाएं, तो आप समझ जाइए कि आपने पैसों को खुशी का रोल नहीं दे रखा। आपने पैसों को बहुत लिमिटेड कि ये मेरा, ये मेरी ईगो के अंदर बस इतना ही समाता है, तो ये मेरा है। और जब हम ऐसा करते हैं कि अपनी ईगो को हम इतना बांध लेते हैं, इतना सा छोटा सा कर लेते हैं, सिर्फ इस शरीर में बांधने के लिए, तो क्या होता है? हमारे आसपास की सृष्टि सिर्फ उतने से में सिकुड़ के रह जाती है। इतनी छोटी सी हो जाती है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया क्या? अहम ब्रह्मास्मि। तो हमारी दुनिया क्या? हमारी दुनिया पूरी सृष्टि। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको छोटे से छोटा बनाते चले जाते हैं। ये मेरा, ये बस इतना सा ही मेरा। तो सृष्टि को फिर क्या करना पड़ता है? वो कहती है तथास्तु। हर बार जब भी हम कुछ ऐसी चीज सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो सृष्टि कहती है तथास्तु। बुरा सोचते हैं तो सृष्टि कहती है तथास्तु। उसका काम सिर्फ तथास्तु कहना ही है। लेकिन हम क्या, हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं नहीं, मैं तो इतना कुछ मांग रहा हूं, मैं ईश्वर से इतना कुछ मांग रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि वो तथास्तु कर रहे हैं। अरे हाँ, वो तुम्हारे मांगने के शब्दों को नहीं बोल रहे, वो सुनाई नहीं दे रहा सृष्टि को। सृष्टि जो है वो वर्ड्स में नहीं काम करती, वो वाइब्रेशन में काम करती है। जो वो वाइब्रेशन में काम करती है, तो आपके मांगने के पीछे वाइब्रेशन किस चीज का है? अगर अहम ब्रह्मस्मि का वाइब्रेशन है और आप कुछ मांग रहे हैं, तो आपको तो पहले ही पता है कि वो क्रिएट हो जाएगा, उसका सृजन हो जाएगा, वो बन के आपके सामने आ जाएगा आपके मांगने से पहले। मेरा तो यही होता है कि मैं तो सोचती भी नहीं कुछ भी, और ऐसी चीजें मेरे सामने बन के आती रहती हैं जो मुझे और मस्ती देती हैं, और मस्ती देती हैं। अब बताओ भला क्यों? क्योंकि जो मेरी वाइब्रेशन है वो मस्ती की है। तो दिन रात मुझे कोई ना कोई मस्ती देने वाला मिल ही जाता है। आप सबने तो इतनी कहानियां मेरी सुनी हुई है कि जब मेरा मिठाई का मन करता है तो बाहर से कैसे
कभी 5 किलो, कभी 10 किलो मिठाई मेरे लिए तो घर में आ जाती है। मैं मांगती नहीं, ऐसे ही मन करता है और मैं देख के और छोड़ देती हूँ। मैं कुछ करते भी नहीं कि वो मिठाई को मैं खरीद के लेके आऊं। लेकिन ऐसा ही होता है कि किसी ना किसी को उस दिन सोच में आ जाता है कि अरे मीनल के लिए मिठाई लेके चले। क्यों? क्योंकि मैंने मिठाई का जो मेरा सोच है, जो मेरी मिठाई की, वो मैंने अभाव में नहीं बनाई, वो मैंने मस्ती में बनाई। और मस्ती की जो मेरी वाइब्रेशन है वो पहुंच जाती है यूनिवर्स के पास, और यूनिवर्स वहां पे उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। जो आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं इतना छोटा सा ईगो पाल के कि बस मैं तो यही, और मेरे को देने वाले यही, और मुझसे लेने वाले यही, तो क्या होता है, जो जो यूनिवर्स है वो आपकी वाइब्रेशन, इतने छोटे से वाइब्रेशन को ही हामी भर देता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बन जाती है, आप ही के ऊपर आ जाता है कि आप ही अपने आप को खुश करो। सृष्टि आपको खुश कर ही नहीं पाती है, क्योंकि आपने तो नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं करूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए मुझे देना है, उनसे मुझे लेना है। लेकिन क्या है ना कि हमारी जो ऊर्जा में बैठा हुआ है उसको तो लेने और देने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा। मेरी एक और पुरानी कहानी है, और उसके अंदर यही कि मेरे घर में मेरे एक बहुत ही प्यारे डायमंड के इयररिंग्स होते थे। आज से 4 साल पुरानी बात है। मेरे साथ जर्नी तो शुरू हो चुकी थी, मेरी ये यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये सब बातें समझ में नहीं आई थी पूरी तरीके से। तो जब यात्रा शुरू हुई तो गाइडेंस पूरे टाइम ऐसे आ जाती थी मेरे पास। एक दिन मैं अपने वो डायमंड के इयररिंग्स ढूंढ रही थी। ऐसे ही मैं घर में कभी भी कोई भी चीज ध्यान से नहीं रखती, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत नहीं है कि अपनी कोई चीज संभाल के रखूं। और अब तो मुझे समझ में आता है कि ये कितनी प्यारी आदत शुरू से, कि मैं कोई चीज संभाल के नहीं रखती, क्योंकि संभालने का मतलब क्या? डर। डर कि ये मुझसे कोई छीन लेगा। तो वो डर तो मुझ में बहुत पहले से ही, शायद इस जन्म में ही मेरे पास था नहीं। और उसके लिए इतना शुक्राना कि ये सारी की सारी जर्नी मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में खोया होगा अपना डर, तो अब आज वही निडरता लेके मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ। तो मैं कभी कोई चीज संभाल के नहीं रखती, और वो ऐसे ही कहीं पड़े होंगे। लेकिन जब दोबारा से मुझे पहनने थे तो मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। अब मुझे मिले ही ना, तो मैंने कहा इधर रख दिए होंगे, उधर रख दिए होंगे। जब मैं उनको नहीं ढूंढ पाई तो एकदम से ध्यान आया, अरे पूछूं तो सही ऊपर की इयररिंग्स को क्या करना है। तो मैंने ऊपर पूछा, कि मैंने कहा इयररिंग्स घर में हैं क्या? तो मेरे को ऊपर से गाइडेंस आई, नहीं वो इयररिंग्स जो हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, अब वो किसी और के घर जा चुके हैं। तो मुझे तो भयंकर गुस्सा आ गया, क्योंकि मैंने कहा ओहो, कौन चोरी करके लेके गया, बताओ मुझे, मैं उसको अभी नौकरी से निकालूं। तो मुझे कोई गाइडेंस ही आनी बंद हो गई। मुझे गाइडेंस में ये आया ही नहीं कि किसने चोरी किए। मैं बैठी हुई पूछती रही, और मुझे आया कि नहीं, इयररिंग्स अपने नए घर में गए हैं। उनको ब्लेसिंग दो कि तुमको वो जितनी खुशी लेके आए, वो उस नए घर में भी जो उसको पहनने वाला है उसको भी उतनी ही खुशी लेके आए, ये ब्लेसिंग दो। तो मैं बहुत नाराज हो गई। मैंने कहा मेरे फेवरेट इयररिंग्स थे, तो कम से कम कोई और भी दिलवा देते। वो जो इयररिंग्स थे वो तो छोड़ देते, और कोई और, इतने सारे और इयररिंग्स पड़े हुए हैं मेरे, तो उनमें से कोई और दे देते उनको, सोने के, चांदी के, डायमंड्स के जो भी इयररिंग्स हैं आप और दे देते। तो आया, मेरे को आया कि नहीं, वो तुमको उसका अटैचमेंट छोड़ना था उस इयररिंग का, उस इयररिंग का तुमको तो अटैचमेंट छोड़ना था। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसको ये ब्लेसिंग दो, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि वो भी अगर मांगेगा ऊपर से तो उसको आ जाएंगे। उसको इस तरीके से चोरी करके, और खुद की, भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चोरी करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर वालों को खिलाना, उनके लिए पैसे लेके आना, और अब नहीं है तो चलो फिर मैं चोरी कर लेती हूँ। तो वो जो उसको है कि भाई उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसका भी वहीं से पूरा की पूरा देख रेख हो सकती है। तो तुम उसके लिए ब्लेसिंग करो कि उसको भी ये समझ में आ जाए जो तुम्हें समझ में आ चुका है। और अगर तुम्हें इयररिंग्स चाहिए तो अभी ला देते हैं, तुम हाँ तो बोलो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, इतना ही कोई जरूरी नहीं है। मैं तो अपने ब्रास के और कॉपर के और नकली इयररिंग्स, जिनको आप लोग नकली कहते हैं और मैं कहती हूँ प्योर ब्रास,
मैं तो उनको ही पहन के इतना खुश हो लेती हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वो डायमंड के इयररिंग्स की, वो तो थे, चलो जाओ। मैंने छोड़ा उनके साथ जो अटैचमेंट था। तो मैंने अटैचमेंट छोड़ दिया। उसके बाद मुझे बतलाया गया कि किसने मेरे इयररिंग्स लिए, कौन था। मेरे घर में 2 लोग काम करते थे, तो उनमें से किसने इयररिंग्स लिए। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, उससे जाके इयररिंग्स मांगू। बोले नहीं, वो तो नए घर में चले गए, वो इयररिंग्स अब तुम्हारे हैं ही नहीं। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो वो बोले कि अब तुम उसकी तनख्वाह जो है वो 1,000 रुपए बढ़ा दो। तो मैंने कहा क्यों। बोले कि नहीं, क्योंकि उसको 1,000 रुपए ज्यादा की जरूरत थी, तो इस वजह से उसको इयररिंग्स चोरी करने पड़े। अब तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा दो ताकि वो आगे से ये काम ना करे। तो जो गाइडेंस आई उसके अंदर सिर्फ ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स है, तो उस मिनट में क्या किया मैंने, उस मिनट में बिना जाने मैंने अपनी ईगो का, अपने अहम का एक्सपेंशन किया, उसको बढ़ाया। अब मैं और वो मेरे साथ जो काम करने वाली थी, वो दोनों की दोनों मर्ज हो गए, क्योंकि मुझसे वो इयररिंग्स कहाँ पे गए, मुझ तक। मैंने वो इयररिंग्स किसको दिए, मुझको। तो जहां पे ये भेद खत्म हो जाता है, वहां पे हमारी ईगो भी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, एक्सपैंड होके वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, बढ़ के। उसको नष्ट हमको छोटा करके नहीं करना है कि हमारी ईगो छोटी हो जाए, हम सिर झुका के लोगों के सामने चलें। हमको ऐसे सिखलाया जाता है बचपन से कि नहीं, हर एक के सामने सिर झुका के रखो। हमें सिर झुकाने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि सिर झुकाना अच्छा होता है, इसलिए हम सिर झुकाते हैं कि अच्छा वो कहते हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई बात होगी। लेकिन सिर जो झुकाना है बॉडी में, वो सिर झुकाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी का सिर झुका के और कितने ही लोगों के पैर छूते हैं, और मन में हमारे क्या हो रहा है, होता है, मन में उनके लिए गालियां हो रही होती हैं। तो जब हम किसी के पैर छूते हैं और हम सोचते हैं हम तो पैर छू रहे हैं, देखो हम उनका कितना सम्मान दिखा रहे हैं, तो सम्मान कौन दिखा रहा है, वो आपकी 1% बॉडी, आपकी एनर्जी में जो है, जो कुछ भी आपकी गालियां मन से निकल रही हैं, क्या वो ऊर्जा उन तक पहुंच रही है, 100%। वो हर एक के पास पहुंच रही है। आपने अपने मन में जो भाव पाले हुए हैं, वो ज्यादा लाउड स्पीकर बन के और दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो इसीलिए जब मैं सिखाती हूँ कि आपको जब अपने लिए कुछ भी सोचना हो, सामने किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रही हो, किसी के साथ फ्रिक्शन हो रहा हो आपका, तो आप उसको अपने से ऊपर का दर्जा मन में दीजिए, बाहर नहीं, पैर छू कर नहीं, लेकिन मन में। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, मैं मणि को गुरु मानती हूँ, तो क्या करती हूँ मैं कि आप लोगों के किसी के साथ भी अगर मेरी तो कोई लड़ाई शुरू हो जाए, कोई फ्रिक्शन शुरू हो जाए, तो मन में मैं उनको सिर्फ मणि मान लेती हूँ कि ये जो बोले वो मणि, ये जो कर रहे हैं वो मणि, इनकी एनर्जी जो, वो मणि। तो जब वो मणि मेरे सामने आके खड़े होते हैं और मुझे कुछ भी बोल जाते हैं, तो वो तो मणि है, मुझे तो बुरा ही नहीं लगता, मेरी ईगो हर्ट नहीं होती। हम कहते हैं ना कि मेरे अहम को ठेस पहुंची है, मेरे ईगो को हर्ट हुआ है। तो क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने अलगाव बना रखा है। जहाँ पे मैं वो अलगाव ही खत्म कर दूं और मेरे सामने जो खड़ा वो मैं, और मेरे लिए तो वो मुझसे भी ऊपर वो मणि, तो वो अलगाव ही कहाँ पे रह जाएगा, जो मैं सबको मणि ही मान के चलूं। और उसमें क्या होता है, हर मिनट में मेरी ईगो का एक्सपेंशन, और हर मिनट में मेरे अहम का तोड़, वो वहीं पे होता चला जाता है। तो आप भी इसको करिए, और उसके होने से होगा क्या, उसके होने से यही होगा कि आपके चारों तरफ सभी लोग आपको इतना प्रेम दे पाएंगे, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं, और आपके साथ और कई बातें होंगी जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। लोग आपको जब इतना प्रेम देंगे, तो आपका जो जो प्राइड है, जो आप आज तक कहते आए हैं कि नहीं प्राइड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी प्राइड और बढ़ेगी। जब आपकी प्राइड बढ़ेगी तो आपको मजा भी बहुत आएगा कि अरे वाह, ये देखो कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कितना ही मजा आ रहा है। जो मजा आएगा तो वो मस्ती का होगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो अलगाव है वो आप में नहीं रहा,
इसी वजह से सामने से इतना कुछ आपको मिल पा रहा है। जिस दिन वो अलगाव फिर से आके खड़ा होगा, क्योंकि क्या है ना, एनर्जी का काम ऐसा ही होता है, 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी समय पे नहीं खेलती है। आज अभी इस वक्त आप मेरी फ्रीक्वेंसी में आ गए और अगले ही क्षण आपने इमीडिएटली डर उठा लिया या आपने चिंता उठा ली, तो आप डर और चिंता की एनर्जी में आ गए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि मेरी एनर्जी में आ जाइए। उसमें तो कितनी ही मस्ती है, उसमें वननेस है, एकपन है, एक ही होने का ये जो रास्ता है, जिससे कि आपकी ईगो, आपका अहम एकदम बिखर बिखर जाएगा और बिखर के हर एक में आपको अपना ही ईगो दिखाई देगा, खुद का ईगो दिखाई देगा, क्योंकि सामने और कोई है ही कहाँ, सिर्फ आप और आपके मिरर्स, आप और आपके दर्पण, सामने और कोई नहीं। तो चलिए, अभी इस वक्त पे अगर आपके पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप हमें बताइए, और नहीं तो अभी हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। ओके, ऑलराइट। तो एक लंबी सांस खींचते हुए और एकदम रिलैक्स, और ये जहाँ पे आपका तीसरा नेत्र है, थर्ड आई, वहाँ पे आप अपने को थपथपाइए और यहाँ से मीनल की एनर्जी को आने दीजिए। मीनल की एनर्जी आपके शरीर में यहाँ से आ रही है। अब आप थपथपाना बंद कर सकते हैं। मीनल की एनर्जी जो कि मस्ती से भरी हुई, जिसमें मैं और तुम का भेदभाव ही कहाँ, मीनल की एनर्जी जिसको लेके आप भी समझ जाते हैं कि आप ही सृष्टि, आप ही ब्रह्मांड, ये एनर्जी आप में अभी इस वक्त आ रही है। इस एनर्जी को आप देखेंगे कि वो आपके अंदर आके और सीधा आपके हृदय पे, आपके हार्ट पे जाके और बिछ जाती है, पूरे हार्ट पे बिछ रही है। ये पूरा हार्ट जो आपका है वो इसी एनर्जी से ओतप्रोत, ये पूरी की पूरी एनर्जी आपके हृदय में जाते हुए और आपको अपने हृदय में दिखाई देगा कि आपका जो हृदय है वो बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है, उसका साइज बड़ा होता चला जा रहा है। मैं हृदय में हूं, मैं हृदय से हूं, मैं हृदय हूं। आप अपने इस हृदय को देख रहे हैं, वो फैलता चला जा रहा है और आपके शरीर से भी बहुत बड़ा हो गया। आपका हृदय इतना बड़ा, और आप अब एक छोटा सा कण बन के अपने उस हृदय में बैठे हुए हैं। हृदय की फ्रीक्वेंसी, हृदय की ऊर्जा, उसकी आवृत्ति प्रेम की, और आप अभी एक छोटा सा कण बन के, आपका शरीर एक छोटा सा कण और आपका हृदय इतना ही विशाल, आप अपने हृदय में बैठे हुए हैं। I am from the heart, I am in the heart, I am the heart. मैं हृदय में हूं, मैं हृदय से हूं, मैं हृदय हूं। ये जो मीनल की ऊर्जा है, इससे आपके सारे के सारे जो अलगाव के प्रोग्राम हैं, उनको देखते हुए, ये मैं और ये तू, उनको अभी देखकर इन सारे व्यक्तियों से जिनको आपको इतना अलगाव महसूस होता है, उनको एक एक करके लाइए
और अपने साथ ही अपने हृदय में खींच लीजिए। देखिए वो बाहर खड़े हैं और आप हृदय के अंदर हैं। आप बस अपना हाथ बढ़ाइए और उनको भी अपने हृदय के अंदर ही खींच लीजिए। उनको गले लगाइए। उनसे अलगाव कई तरीके का हो सकता है। किसी से आपको जेलसी कि उसके पास ज्यादा और आपके पास कम, तो ये अलगाव। जिससे आपको अगर किसी से जेलसी हो तो उसको बुलाइए और अपने साथ अंदर खींच लीजिए। उनको गले लगाइए। आप और वो एक ही तो। जो किसी से आपको नाराजगी, तो उनको देखिए और उनको भी हाथ बढ़ा के अंदर बुलाइए और अपने हृदय में अपने साथ बिठाइए। गले लगाइए उनको। आप जो कि हृदय में बैठे हुए हैं और ये जो आपके हृदय से अभी बाहर हैं, उनको अंदर बुलाइए और उनको गले लगाइए। मीनल की एनर्जी में आपको समझ में आता है कि सब कुछ आप ही तो। जिन्होंने आपको दुख दिया, देखिए वो बाहर खड़े हैं। उनको हाथ बढ़ा के अंदर बुलाइए और गले लगाइए। और देखिए कि कैसे आप उन सब के साथ खिलखिला के हंस रहे हैं। आपकी ऊर्जा में उनकी ऊर्जा पूरी तरीके से समाई हुई। जिन्होंने आपके कंधों पे भार दिया, देखिए वो बाहर खड़े हुए हैं। आपने उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, अपने कंधों पे बहुत भार उठाया। वो खड़े हुए हैं वहां पे। ये भी अलगाव है। उनको अंदर बुलाइए और गले लगाइए। और देखिए कितना प्रेम आपके हृदय में, और आप सब हृदय में बैठे हुए। देखिए तो आपका हृदय कितना बड़ा और आप एक छोटे से बिंदु जैसे, और सब उस हृदय में बैठे हुए और सब कितने ही प्रेम में ओतप्रोत, सरोबार एकदम प्रेम में, सिर्फ प्रेम की ही तरंगें। आप, आपके मन में, आप में। और अब देखिए कि आप सभी जो भी अभी हृदय में बैठे हुए हैं, आप सभी कैसे तो तितली बन गए। इतनी सारी रंग बिरंगी तितलियां आपके हृदय में। और तितली कौन? मणि। तो आप सब कौन बन गए अभी इस वक्त में? आप भी मणि और वो भी मणि। ओम मणि। आप जब भी चाहें आंखें खोल सकते हैं। वो सभी आपके हृदय में तितली बन के ही रहेंगे। अभी का जो सेशन था ईगो का, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको कि हमको अपनी ईगो को मारना नहीं है, हमको अपनी ईगो को एक्सेप्ट करना है और बढ़ाना है। हम सिर्फ इस शरीर में ना रहें। अब हमने अपने दिल में कितनी ही सारी तितलियां और बिठा ली हैं, वो सब हम ही हैं। सामने कोई है ही नहीं, हम सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं। So beautiful. Only today I Okay, okay. understood the in the heart from the heart. It is operating. हम हार्ट की फ्रीक्वेंसी से जब ऑपरेट करते हैं
तो हम यहाँ का अलगाव नहीं लेके आते, हम एकपन में आते हैं। तो आज के मेडिटेशन में वो यही था कि आपको अपना हृदय तो समझ में आए कि आपके हृदय की फ्रीक्वेंसी कौन सी है। वो है वननेस की। ये वर्ड जो है एकपन, ये डिक्शनरी में नहीं है, पर मुझे ऊपर से दिया गया कि एकता नहीं, अगर ढूंढो ना वननेस डिक्शनरी में तो एकता नजर आता है, लेकिन एकता नहीं है, ये एकपन है। सबके अंदर खुद को एक को ही देखना, और वो तुम ही। तो जब वो नजर आ जाता है हमको, तो और कोई सामने है ही कहाँ। तो मस्ती। तो चलिए, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।